जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। रास्ते भले ही अलग हों पर मंजिल तो एक है ना। होता क्या है, सत्संगी आपस में मिलते हैं, पूजा पाठ करने वाले, कहीं भक्ति करने वाले आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं आप कहाँ जाते हो। कोई कहता है मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उस मंदिर जाता हूँ, मैं उस आश्रम जाता हूँ, मैं वहाँ पे पूजा पाठ करने चाहता हूँ, मैंने उन गुरुओं को ध्याया हुआ है। जब ये सारी बातें इनमें हो जाती हैं तो आपस में ये सारी इस बात को करने के एक शब्द बोलते हैं जो आपको याद होगा। चलो कोई बात नहीं जी, कोई कहीं भी जाता हो, रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल तो एक है। सबसे पहले ये सुनकर एक पुराना गाना याद आता है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से लगाव तो करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये क्या बता रहे हैं कि राहें ही जुदा हैं। कितनी साधारण सी बात है कि जब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसकी डेस्टिनेशन अलग होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, तुझे मिल जाऊंगा वहाँ पे। कैसे मिल जाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण इसी बात को एक भगवत प्रेमी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईश्वर में आस्था रखते हो ना, अगर आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कर रहे हो और किसकी प्राप्ति की इच्छा रख रहे हो। अब मासी के घर जा रहे हो तो नानी के नहीं पहुंचोगे, आप मासी के ही पहुंचोगे। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं 4 प्रकार के रास्ते इस संसार में हैं, 4 मार्ग हैं, 4 भक्ति हैं और 4 ही प्राप्ति हैं। इंसान को समझ लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं जो 4 प्रकार के रास्ते से उनके लोकों को प्राप्त होते हैं, जहां सुख भोगने की इच्छा से वो जाते हैं। लेकिन वो रास्ते कौन से हैं? पहले भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता लोकों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध आदि उनके निमित्त ऐसी क्रियाएं करते हैं, उनके जाने के उपरांत तो वो पितृ लोकों में जाते हैं। लेकिन ये याद रहे कि वहाँ पितृ नहीं बैठे हुए, क्योंकि उनके शरीर को तो आप नष्ट कर चुके हो, 4 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर चुके हो। लेकिन आप पितरों के निमित्त जो दान आदि क्रियाएं करते हो, जो श्राद्ध आदि क्रियाएं करते हो, उनका जो स्वीकार करने वाली देवताएं हैं उन्हें पितृ देवताएं बोला गया है और आप उन्हें भोगने के लिए उस लोक में जाते हो। ये दूसरा मार्ग। तीसरा भगवान कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की मतलब 5 भूतों से बने शरीर की मरने के उपरांत भक्ति कर रहा है, उनके मज़ार पे जाकर या मड़ी मसानों पे जाकर धूप अगरबत्ती कर रहा है, वहाँ उनकी सेवा करता है, वो उन्हें भूत योनियों में प्राप्त होता है। ये तीसरा मार्ग। चौथा भगवान कह रहे हैं यान्ति मध्याजिनोपिमाम, जो मुझे भजते हैं वो मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। मतलब कहीं आप सोचें कि आप भक्ति कहीं भी कर रहे हैं और आप पहुँच कहीं और जाएंगे जहाँ आप सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसकी एक अलग डेस्टिनेशन होगी, जिन डेस्टिनेशंस को भगवान ने 4 विभागों में बांटा है। देवता भक्ति, पितरों की भक्ति, भूतों की भक्ति और ईश्वर की भक्ति। और इसमें भी एक सबसे बड़ा सिद्धांत याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इन 4 डेस्टिनेशनों में भी एक फर्क है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तुम्हें वहाँ सुख भोगने के उपरांत दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन, अगर तुमने कहीं मेरी डेस्टिनेशन मतलब परम धाम को प्राप्त कर लिया तो दोबारा तुम्हें संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो सत्संगियों, भगवत प्रेमियों, ये बात कहना छोड़ दो कि रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गाना ही आपको सिखा गया, शास्त्र खोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप कितना भी प्रेम करते हो, अगर अलग अलग मंजिलों पे चल रहे हो तो अलग ही डेस्टिनेशन मतलब आपको स्थान प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।